नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि मुख्यमंत्री ने किसानों को 702 करोड़ का लाभांश बांटा। किसान सम्मेलन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रिमोट का बटन दबाकर 1 लाख से ज्यादा किसानों को 7 करोड़ 2 करोड़ के लाभांश का बांटा। इसके साथ ही 70 लाख किसानों को 700 करोड़ की सम्मान निधि की दूसरी किस्त की जारी की। इसके साथ ही अजमेर के किसान बहादुर सिंह को प्रतीकात्मक चेक दिया गया। 20,000 गोपालकों को क्रेडिट कार्ड वितरण किया गया। हर घर खुशहाली यानी खेती और पशुपालन से जुड़े 1,13,000 लोगों में 4 विभागों की योजनाओं के लाभांश वितरण की शुरुआत आज अजमेर से हुई है। यहां कायड़ विश्राम स्थली में किसान सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। नरेश मीणा की जमानत पर सुनवाई। उनियारा एसीजेएम कोर्ट में गुरुवार को समरावता प्रकरण में जेल में बंद नरेश मीणा की जमानत पर सुनवाई हुई। न्यायाधीश ने सुनवाई के बाद इस आज फैसला पेंडिंग रख लिया है। शुक्रवार को नरेश मीणा की जमानत पर फैसला सुनाया जाएगा। उधर नरेश मीणा की जमानत याचिका पर निर्णय को लेकर उसके समर्थक दिन भर फैसले का इंतजार करते रहे। वहीं राजनीति में रुचि रखने वाले लोग भी उसकी जमानत के फैसले को लेकर एक दूसरे से जानकारी लेते देखे गए। दिन भर राजनीतिक गलियारों में नरेश मीणा की चर्चा होती रही। राजस्थान में पहाड़ बचाने के लिए बनेगी नई हिल पॉलिसी। राजस्थान में पहाड़ों को बचाने के लिए सरकार नई हिल पॉलिसी बनाने जा रही है। इस पॉलिसी के तहत प्रदेश में 15 डिग्री से ऊंचे पहाड़ों पर कोई निर्माण नहीं होगा। इतना ही नहीं, पहाड़ की ऊंचाई नापने के लिए भी मनमर्जी नहीं चलेगी। इनकी ऊंचाई नापने के लिए इसरो का कार्टोसैट डेटा फॉर्मूला अपनाया जाएगा। हालांकि इन नियमों में बदलाव और सख्ती करने के लिए सरकार ने 20 दिसंबर तक जनता से सुझाव मांगा है। यह पॉलिसी माउंट आबू इको सेंसिटिव जोन को छोड़कर पूरे प्रदेश के शहरी क्षेत्र में लागू होगी। राजस्थान में भी जल्द आएगी लाडली बहना योजना। भजनलाल सरकार के 1 वर्ष पूरे होने पर प्रदेशवासियों को कई सौगातें दे रही है। इसी बीच माना जा रहा है कि महिलाओं को भी बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। भजनलाल सरकार राजस्थान में भी लाडली बहना योजना की तर्ज पर महिलाओं के लिए योजना शुरू कर सकती है। भजनलाल सरकार के मंत्री जोगाराम पटेल ने कुछ ऐसे ही संकेत दिए हैं। प्रभारी मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सबसे पॉपुलर योजनाओं में शामिल लाडली बहना योजना अब राजस्थान की भजनलाल सरकार भी शुरू करने जा रही है। एएसआई सुरेंद्र की पत्नी नाराज हुई तो घर पहुंचे मंत्री मुख्यमंत्री के काफिले हादसे का शिकार हुए। एएसआई सुरेंद्र सिंह की पत्नी के नाराजगी जताने के बाद सरकार अचानक एक्टिव हो गई। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने गुरुवार रात नीमराना के गांव काट का माजरा पहुंचकर परिवार से मुलाकात की। गृह राज्य मंत्री ने एएसआई सुरेंद्र सिंह के बच्चों से कहा, हम आपके पिताजी को वापस नहीं ला सकते, लेकिन परिवार की सहयोग करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आप हमारे बच्चे हैं। मंत्री ने सुरेंद्र सिंह के बेटे आकाश को आश्वासन दिया कि सरकार और प्रशासन पूरी तरह से उनके साथ है। जालोर में किसानों का महापड़ाव 25वें दिन भी जारी। जवाई बांध के पानी पर जालोर का 1/3 हिस्सा तय करने की मांग को लेकर किसानों का महापड़ाव 25 दिन से जारी है। राजस्थान की भाजपा सरकार के कार्यकाल का 1 वर्ष पूर्ण होने पर विभिन्न कार्यक्रम जश्न के रूप में मनाए जा रहे हैं। भाजपा जहां 1 साल की उपलब्धियां गिनाने में व्यस्त है, वहीं धरातल पर हकीकत यह है कि जालोर में किसान 25 दिन से हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और कलेक्ट्रेट के समक्ष धरने पर हैं। जवाई बांध के पानी पर हक निर्धारण और जवाई नदी प्रवाह क्षेत्र के आसपास सूख चुके कृषि कुओं को रिचार्ज करने के लिए प्रवाह क्षेत्र में पानी छोड़ने की मांग को लेकर किसानों ने यह मोर्चा खोला है। राजस्थान में 80,000 पार पहुंची स्टैंडर्ड सोने की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में आई अस्थिरता की वजह से एक बार फिर सोने और चांदी की कीमत में तेजी का सिलसिला शुरू हो गया है। गुरुवार को राजधानी जयपुर में जहां स्टैंडर्ड सोने की कीमत 500 रुपए बढ़कर एक बार फिर 80,000 को पार कर गई है, वहीं चांदी प्रति किलो की कीमत 700 रुपए बढ़कर 96,300 रुपए पर पहुंच गई है। सर्राफा व्यापारियों के अनुसार आने वाले दिनों में स्टैंडर्ड सोने की कीमत जहां 85,000 वहीं चांदी प्रति किलो की कीमत 1 लाख रुपए को पार कर सकती है। जयपुर सर्राफा कमेटी की ओर से जारी भाव के अनुसार जयपुर में 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत है 80,400 रुपए पर आ गई है, जबकि 22 कैरेट प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत 75,200 रुपए पहुंच गई है। राजस्थान के 21 जिलों के लिए अच्छी खबर। भजनलाल सरकार के कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर 17 दिसंबर को पीएम नरेंद्र मोदी जयपुर में होने वाले समारोह में पार्वती काली सिंध चंबल ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट PKCERCP के पहले चरण का शिलान्यास करेंगे। जल संसाधन विभाग प्रोजेक्ट से जुड़े हर पहलुओं से पीएमओ और केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय को अवगत करा रहा है। विभाग के अधिकारी योजना की निर्माण लागत का 90% हिस्सा केंद्र से लेने की तैयारी में है। उम्मीद की जा रही है जानकारी पहुंचने के बाद पीएम मोदी इसकी घोषणा सभा में ही कर दें।
डूंगरपुर में मौलाना के घर पर एनआईए का छापा। डूंगरपुर में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए की टीम ने एक मौलाना के घर छापेमारी की। करीब 7 घंटे तक उससे पूछताछ की गई। आतंकी साजिश को लेकर एनआईए की टीम को मिले इनपुट के बाद यह कार्रवाई की गई। मौलाना का मोबाइल भी टीम अपने साथ ले गई। एसपी मोनिका सेन ने बताया कि एनआईए की टीम गुरुवार सुबह करीब 4 बजे डूंगरपुर के चित्री थाना क्षेत्र में गलियाकोट में आई थी। यहां मौलाना सलमान के घर पहुंची और छापेमारी की गई। छापेमारी के साथ ही मौलाना से पूछताछ शुरू की गई। इसके बाद एनआईए की टीम मौलाना को साथ लेकर चित्री थाने पहुंची, जहां एक कमरे में उसे पूछताछ की गई। पेपर लीक मामले में 16 ट्रेनी एसआई को जमानत। सब इंस्पेक्टर एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में हाई कोर्ट ने गुरुवार को 16 ट्रेनी एसआई को जमानत दे दी। इन सभी ट्रेनी सब इंस्पेक्टर पर आरोप था कि लिखित परीक्षा से पहले इनके पास पेपर पहुंचा था। इन्होंने हैंडलर सुरेश साहू के मोबाइल फोन पर परीक्षा से करीब 1.5 घंटे पहले पेपर देखा था। इससे पहले 22 नवंबर को हाईकोर्ट ने 10 ट्रेनी एसआई को जमानत दी थी। अब तक कुल 26 ट्रेनी एसआई को जमानत मिल चुकी है। प्रयागराज महाकुंभ के लिए कोटा से स्पेशल ट्रेन। प्रयागराज महाकुंभ में जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कोटा से स्पेशल ट्रेन चलेगी। रेलवे ने गुरुवार को स्पेशल ट्रेन के संचालन को मंजूरी दे दी है। 17 जनवरी से शुरू होने वाली यह ट्रेन सप्ताह में 2 दिन सोगरिया स्टेशन से मंगलवार और शुक्रवार से चलेगी। यह ट्रेन दोनों ओर से 7-7 फेरे करेगी। बता दें, 3 दिसंबर को दिल्ली में आयोजित बैठक में स्पीकर बिरला ने रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को कोटा से प्रयागराज के लिए स्पेशल ट्रेन शुरू करने को कहा था। यूडीएच मंत्री बोले, संविदा पर होगी 30,000 सफाई कर्मियों की भर्ती। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा, राजस्थान में 2025 में 30,000 सफाई कर्मियों की भर्ती करेंगे। शुरुआत में 2 साल के लिए संविदा पर भर्ती करेंगे। हर तीसरे महीने उनके काम की समीक्षा होगी। जो पूरी शिद्दत के साथ सफाई का काम करेगा उसे आगे रोजगार का अवसर देंगे। जो काम नहीं करेगा उसको घर भेजकर रिजर्व लिस्ट में से दूसरे व्यक्ति को मौका देंगे। फिर 2 साल बाद उन्हें स्थायी नियुक्ति देंगे। पाली के बांगड़ कॉलेज में गुरुवार को मीडिया से बातचीत में खर्रा ने कहा, वाल्मीकि समाज के संगठनों की मांग थी कि सफाई कर्मियों की भर्ती में कुछ छूट दी जाए, लेकिन वो तभी संभव है जब हम नई विज्ञप्ति जारी करें। राजस्थान बनेगा दिल्ली एनसीआर का सबसे बड़ा चिड़ियाघर। दिल्ली एनसीआर का सबसे बड़ा चिड़ियाघर अलवर में बनने जा रहा है। इसका पूरा खाका खींच लिया गया है। यह चिड़ियाघर 100 हेक्टेयर में बनेगा, जिसमें 150 से ज्यादा जानवरों को लाने की तैयारी है। हर साल इस चिड़ियाघर के जरिए 25 लाख से ज्यादा पर्यटक अलवर आएंगे। चिड़ियाघर को पूरी जमीन मिलते ही 2 साल में धरातल पर लाने की योजना है। वन विभाग जमीन के लिए फाइलें दौड़ा रहा है। आईएमडी ने इन 10 जिलों में दे दिया अलर्ट। जयपुर सहित पूरे प्रदेश में बीती रात को कड़ाके की सर्दी से जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन और शीतलहर बढ़ने की आशंका जताई है। वहीं प्रदेश में बीते 24 घंटे में सबसे कम तापमान फतेहपुर का पारा -1.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा 6 से अधिक शहरों का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस के नीचे दर्ज किया गया। खेतों में बर्फ की हल्की चादर नजर आई। इसके अलावा अन्य जिलों के तापमान में भी 2 से 4 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। जयपुर मौसम केंद्र के मुताबिक आगामी 3 से 4 दिनों में शीतलहर के चलते तापमान में काफी गिरावट हो सकती है। विभाग ने अलर्ट देते हुए अगले 48 घंटे में जयपुर, झुंझुनू, कोटा, सीकर, सिरोही, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, नागौर और श्रीगंगानगर जिले में शीतलहर बढ़ने की संभावना जताई है। अब बीकानेर शहर के वार्डों का बदलेगा नक्शा। बीकानेर नगर निगम क्षेत्र के 80 वार्डों का परिसीमांकन होगा। निगम ने इसकी तैयारियां शुरू कर दल का गठन किया है। यह दल गाइडलाइन के अनुसार निगम क्षेत्र में 80 वार्डों की सीमाओं का पुनर्सीमांकन करेंगे। इस कवायद में वार्डों की संख्या नहीं बढ़ेगी। उनकी सीमाओं को लेकर आपत्तियों के अनुसार बदलाव किए जा सकते हैं। साथ ही वार्डों में मतदाताओं की संख्या को लेकर एक समानता लाने के हिसाब से भी कुछ फेरबदल हो सकते हैं। वार्ड एरिया विस्तार पर गाइडलाइन के अनुसार परिवर्तन की कार्यवाही की जाएगी। अलवर रेलवे स्टेशन के सामने से नहीं जाएंगी रोडवेज बसें। अलवर रेलवे जंक्शन के विस्तार का कार्य बार बार जाम लगने से बाधित होने के कारण प्रशासन ने रोडवेज सहित अन्य भारी वाहनों को जंक्शन से नहीं जाने देने का फैसला लिया है। इन भारी वाहनों के लिए एसएमडी सर्किल से नंगली सर्किल व बिजलघर चौराहे के बाद वापस स्टेशन रोड से तिजारा व बहरोड रूट की बसों को निकाला जाएगा। फिलहाल 19 दिसंबर तक इसे ट्रायल पर लिया है। व्यवस्था सुधरने पर आगे तय होगा। इसको लेकर गुरुवार शाम को एडीएम व एएसपी सहित अन्य अधिकारियों की टीम ने मौका भी देखा है।
MDS यूनिवर्सिटी UG PG 1 प्रोफेशनल कोर्सेज एग्जाम। आवेदन शुरू। महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी ने UG PG 1 प्रोफेशनल कोर्सेज वर्ष 2025 में की मुख्य परीक्षाओं के लिए आवेदन प्रोसेस शुरू कर दिए है। इसमें लगभग करीब 3 लाख स्टूडेंट्स के बैठने की संभावना है। सामान्य शुल्क के साथ 23 दिसंबर तक UG सेम 1, BA, BCom, BSSC आदि कोर्स के रेगुलर एवं स्वयं पाठी स्टूडेंट आवेदन कर सकेंगे। 100 रुपए विलंब शुल्क के साथ 24 से 30 दिसंबर तक तिथि तय की गई है। 31 दिसंबर से 8 जनवरी 2025 तक परीक्षा शुल्क के बराबर विलंब शुल्क के साथ आवेदन किए जा सकेंगे। इसी तरह से PG कोर्सेज के ऑनलाइन आवेदन भी शुरू हो गए हैं। सरकार की पहली वर्षगांठ पर हुए कई कार्यक्रम प्रभारी मंत्री और सहकारी मंत्री गौतम दत्त आज सवाई माधोपुर दौरे पर रहे। इस दौरान प्रभारी मंत्री ने राज्य सरकार के 1 साल पूरा होने के कार्यक्रमों में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने राजीव गांधी क्षेत्रीय प्राकृतिक संग्रहालय के ऑडिटोरियम में जिला स्तरीय कार्यक्रम में शिरकत की, जिसके बाद उन्होंने सवाई माधोपुर के जिला स्तरीय प्रदर्शनी का इंदिरा मैदान में फईता काटकर उद्घाटन किया। इस दौरान प्रभारी मंत्री ने सभी विभागों की स्टॉलों का निरीक्षण किया और जिले में चलाई जा रही लोक कल्याणकारी योजनाओं का फीडबैक लिया। 23,000 खदानों की होगी जांच। प्रदेश में एनवायरनमेंट क्लियरेंस सर्टिफिकेट EC के लिए परेशान हो रहे खनन कारोबारियों के लिए राहत भरी खबर है। केंद्र सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 10 दिसंबर को अधिसूचना जारी कर राज्य स्तर पर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण का गठन कर दिया है। प्राधिकरण की सहायता के लिए प्रदेश भर में 4 विशेषज्ञ मूल्यांकन समितियों SIA का गठन किया है। ये समितियां अगले 3.5 माह में प्रदेश में करीब 23,000 खदानों की EC की जांच करेंगी। इनमें उदयपुर जोन की करीब 10,600 माइंस की फाइलें शामिल हैं। बता दें कि पर्यावरण संबंधी जांच कमेटीगत 12 अक्टूबर को भंग होने के बाद प्रदेश में खदानों की EC नहीं होने से इनके बंद होने का संकट गहरा गया था। कंडक्टर की 500 पदों पर निकली वैकेंसी। राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 500 पदों पर कंडक्टर की भर्ती निकली है। इसमें 456 पदों पर गैर अनुसूचित क्षेत्र जबकि 44 पदों पर अनुसूचित क्षेत्र में भर्तियां की जाएगी। 12वीं पास उम्मीदवार कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अगले साल 27 मार्च से 25 अप्रैल तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। फार्मर्स रजिस्ट्री का सीकर में पायलट रन। सीकर में कल से फार्मर्स रजिस्ट्री के लिए कैंप शुरू होने जा रहे हैं। सरकार के द्वारा संपूर्ण राजस्थान में पायलट रन के लिए एकमात्र सीकर जिले को चुना गया है। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए कल से जिले में कैंप भी शुरू होंगे। आज जिला कलेक्टर ने इस संबंध में जानकारी दी। आज से 20 दिसंबर तक बंद रहेगा जयपुर शहर का यह फाटक। रेल ट्रैक मरम्मत कार्य के चलते जयपुर बांदीकुई रेलखंड पर कैटोर जगतपुरा से खातीपुरा स्टेशन के बीच स्थित CBI फाटक शुक्रवार से बंद रहेगा। CPRO कैप्टन शशि किरण ने बताया कि रेल ट्रैक मरम्मत कार्य के चलते संपार फाटक संख्या 214 CBI फाटक 13 दिसंबर को सुबह 8 बजे से 20 दिसंबर शाम 6 बजे तक बंद रहेगा। अब बिजली बिल संग देने होंगे सभी शुल्क। जयपुर डिस्कॉम की नई सुविधा। प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली योजना से अधिक जनता जुड़े, इसके लिए एक नई सुविधा दी है। जयपुर डिस्कॉम ने प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली योजना के तहत रूफटॉप सोलर कनेक्शन की आवेदकों के लिए प्रक्रिया को और सुगम बना दिया है। जयपुर डिस्कॉम अध्यक्ष आरती डोगरा ने बताया कि आगामी महीने से सोलर कनेक्शन चाहने वाले आवेदकों से डिमांड नोटिस की राशि अब उनके अगले बिजली बिल के साथ ली जाएगी। यह राशि 10 किलोवाट तक की क्षमता वाले कनेक्शन पर लागू होगी। रूफटॉप सोलर कनेक्शन के लिए आवेदकों को आवेदन से लेकर इंस्टॉलेशन तक विभिन्न प्रकार के शुल्क जमा कराने होते हैं। इस बारे में आदेश जारी कर दिए गए हैं। गौशाला तैयार करेगी गोकाष्ठ। सरकार ने 100 गौशालाओं को किया चिन्हित। प्रदेश की चयनित गौशालाओं में अब गोबर से लकड़ी गौकाष्ठ बनाई जाएगी। गोपालन विभाग ने इसको लेकर कदम बढ़ाया है। गोकाष्ठ का उपयोग अंत्येष्टि पूजन और अन्य कार्यों में होगा। प्रदेश की 600 गोवंश वाली 100 गौशालाओं में यह मशीन स्थापित की जाएगी। मशीन 75,000 रुपए की आएगी, जिसमें 20% हिस्सा गौशाला प्रबंधक व 80% हिस्सा गोपालन विभाग देगा। बूंदी में इस योजना के तहत 3 गौशालाओं का चयन किया गया है। योजना के तहत कोई भी लाभार्थी गौशाला प्राप्त गोकाष्ठ मशीन का बेचान नहीं कर सकेगी। इसके अलावा काष्ठ की अनुमानित विक्रय दर 8 रुपए प्रति किलोग्राम होगी। उक्त दर में आवश्यकतानुसार संशोधन जिला गोपालन समिति के स्तर से किया जा सकेगा। राजस्थान में माइनस में पहुंचा न्यूनतम तापमान। राजस्थान में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है। आज भी 8 जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट है। सीकर, चूरू के एरिया में
पिछले 2-3 दिन से लगातार बर्फ जम रही है। फतेहपुर में 3 दिन से न्यूनतम तापमान माइनस में दर्ज हो रहा है। यहाँ खुले एरिया में रखे बर्तनों में रखा पानी जम गया। पश्चिमी जिले जैसलमेर, बीकानेर में भी रात के साथ साथ दिन में सर्दी तेज हो गई। यहाँ अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे दर्ज हुआ। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक राज्य में अगले 2 दिन और कड़ाके की सर्दी पड़ेगी। 15 दिसंबर के बाद कुछ दिनों के लिए शीतलहर से राहत मिलेगी और तापमान बढ़ेगा। पिछले 24 घंटे में सबसे कम तापमान फतेहपुर में दर्ज हुआ। यहाँ शुक्रवार को न्यूनतम तापमान -0.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।